हाँ जी, 10th क्लास बेटा हम लोग रिफ्रैक्शन कर रहे थे, रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। आज राइट डाउन लिख लो, कुछ मेन चीजें करनी है। पहले एक क्वेश्चन लिख लो, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, light enters from air into glass having refractive index 1.5, having refractive index 1.5. Find the velocity having refractive index 1.5, having refractive index 1.5. Find the velocity of light in glass. Find the velocity of light in glass. देखो क्वेश्चन क्या है बच्चों कि हमारे पास इस तरह से एक ग्लास है और यहां नॉर्मल ड्रॉ की हुई है आपने, इधर से रे ऑफ लाइट आ रही है, ये एयर है बच्चों, और कहां जा रही है लाइट, कहां जा रही है बच्चों, ग्लास में जा रही है। अब ग्लास डेंसर मीडियम होने के कारण रे विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, टुवर्ड आ जाएगी रे। यहां वेलोसिटी इन एयर है, यहां वेलोसिटी इन ग्लास है। ऊपर क्या है, वेलोसिटी इन एयर, नीचे क्या है, वेलोसिटी इन ग्लास। जब हम पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जिसमें जाते हैं स्प्रित उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा विद रिस्पेक्ट टू एयर। आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू से नहीं, आप एन से लिखते हैं। सब किससे लिखते हैं, एन से। तो इसको बोलो मेरे साथ साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब एयर से ग्लास में जा रहे हैं आप, तो ये किसके इक्वल होगा, दिस इज वेलोसिटी इन एयर डिवाइड बाय वेलोसिटी इन ग्लास। ये फॉर्मूला हमने लास्ट टाइम भी करा था, ठीक है, ये आप सबको याद होना चाहिए। अब वेलोसिटी इन एयर होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन में चेक करो, दी नहीं हुई, चेक कर सकते हो आप, क्वेश्चन में नहीं दी हुई, आपको अपनी कॉपी में भी चेक कर सकते हो आप कि वेलोसिटी इन एयर हमें नहीं दी हुई, ये हमें याद होनी चाहिए। अच्छा, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, हमें 1.5 दिया हुआ है। वेलोसिटी इन एयर हमें पता है 3 इंटू 10⁸, और वेलोसिटी इन ग्लास हमने क्या करनी है बच्चों, पता करनी है। तो वेलोसिटी इन ग्लास इधर ले जाता हूं, 1.5 नीचे ले जाता हूं, वेलोसिटी इन ग्लास आ जाएगी 3 इंटू 10⁸ ओवर 1.5। वेलोसिटी इन ग्लास आ जाएगी, देखो 1.5 बाय 10 आएगा ना, 10 ऊपर चला गया, 30 ओवर 15 इंटू 10⁸। सही है, इस पर समझ आई बात। ये 1.5 का 10 आएगा ना नीचे बेटा, वो ऊपर ले गया, किसके साथ जोड़ दिया उसको, 30 के साथ, तो 15 को काट दिया इससे 2 से, तो वेलोसिटी इन ग्लास आ गई हमारी 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं वेलोसिटी इन ग्लास जो है ना वो वेलोसिटी इन एयर से कम है। वेलोसिटी इन ग्लास कितनी आई आपकी वैल्यू, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना। करण, अगर वेलोसिटी कम हो जाए बेटा वो डेंसर मीडियम होता है, और वेलोसिटी जहां ज्यादा होती है वो कौन सा मीडियम होता है, रेयरर मीडियम। तो रेयरर है, ये कौन सा मीडियम है, क्वेश्चन को नोट करो। एक क्वेश्चन और पूछता हूं, जल्दी करो फटाफट। हाँ जी बच्चों, आपको मैंने क्वेश्चन दिया, अभी क्वेश्चन क्या था ध्यान देना है। मैंने आपको कहा कि आपके पास एक ग्लास है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दिया हुआ है 2। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको 2 देने का मतलब क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर क्या दिया हुआ है आपको, 2 दिया हुआ। आपको वेलोसिटी इन एयर पूछी है, वेलोसिटी इन ग्लास आपको दी हुई है 3x। कितनी दी हुई है वेलोसिटी,
तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ना, तभी बात बनेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको दिया हुआ है 2, वेलोसिटी इन एयर आपको पूछी हुई है, वेलोसिटी इन ग्लास आपको कितनी दी हुई है 3x, तो 3 को सिंपली मल्टीप्लाई कर दो 6x, आंसर आ गया। वेलोसिटी इन एयर इज 6x। किसका आया आंसर? है वेलोसिटी इन एयर आ गई 6x। हाँ जी, समझ आ गया। कहां डालनी है ये तो क्वेश्चन ही लग गया, जिस फॉर्म में दिया होता है उसी फॉर्म में करना है। उन्होंने वेलोसिटी इन एयर की, वेलोसिटी इन एयर इन टर्म्स ऑफ इनकी वैल्यू निकालनी है, मतलब जो क्वेश्चन दिया उसके मुताबिक दोगे ना आंसर। हाँ जी, समझ आ गया। राइट डाउन, एक और क्वेश्चन लिखो, पहले ये नोट कर लो फिर अगला क्वेश्चन लिखो। The velocity of light, the velocity of light in glass is 2x, 2x, and velocity of light in air is 3x. Velocity of light in glass is 2x and velocity of light in air is 3x. क्वेश्चन लिखो नीचे, find refractive index of air with respect to glass. Find refractive index of air with respect to glass. करो जी, करके दिखाओ, शाबाश। फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। थोड़ा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। हाँ जी बेटा, अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास दिया है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर की रेशियो ये आती है, तो यहां से अगर देखोगे तो रेशियो क्या बनेगी, वेलोसिटी ऑफ ग्लास ऊपर लेना और वेलोसिटी ऑफ एयर क्या लेना बेटा, नीचे। ये डायग्राम इस क्वेश्चन से अगर ये क्वेश्चन नोट करें तो रेसिप्रोकल होगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ ग्लास, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास 2x, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर 3x, x से x कट गया। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना आ गया बेटा 2/3। क्या आप सब मेरे साथ हैं बच्चों? क्या आपने क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया है? अरे बढ़िया है ना सवाल। फिर से लिखो, एक और लिखो क्वेश्चन। फाइंड velocity of light in water. Find velocity of light in water if refractive index of air with respect to water, if refractive index of air with respect to water is 3/4, is 3/4। ठीक है, अब वाटर इज 3/4 करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान देंगे क्वेश्चन पे अच्छे से। अब कौन सी किसकी बात हुई हुई है हमारे पास, यहां पे वाटर की बात हुई हुई है। ये हमारा हम मान लेते हैं वाटर है। जशन क्या चीज पूछी गई है बेटा, क्या चीज पूछी गई है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर पूछी गई है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर हमें पता है कितनी होती है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर
ठीक है, इसमें x तो दी नहीं हुई तो इसी टर्म में निकालनी पड़ेगी। अच्छा दिया क्या हुआ है हमें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया है, कितना दिया है एयर में 3/4। क्या दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर दिया हुआ है। हाँ जी सरदार जी ध्यान दो ना, इधर लग गया पता। अब मेरे को बताओ इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है तो ये क्या वेलोसिटी की रेशो बनेगी। हाँ जी सरदार जी बताओ आप ही, ऊपर कौन सी वेलोसिटी आएगी, नीचे कौन सी वेलोसिटी आएगी बेटा, पीछे देख के बताओ, जो पीछे फॉर्मूले बनाए हैं हमने उसको देख के बताओ, ऊपर कौन सी आएगी, नीचे कौन सी आएगी। ऊपर वाटर आ रही है और नीचे कौन सी आ रही है, ये कर रहे हो आप लोग, चेक कर लिया सबने, पीछे जो फॉर्मूले उनसे चेक कर लिया। देख सकते हो आप, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है तो वेलोसिटी 2 ऊपर वेलोसिटी 1 नीचे होती है, चेक करो। चेक कर लो, होती है कि नहीं, होती है कि नहीं भाई, पूछ रहा हूं ना। हाँ बोले जा रहे हैं। अब देखो ना, ऐसे मेरी बात को समझो, अगर हम 1 से 2 में जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होता है, ऊपर 1 होता है, नीचे क्या होता है 2। अब यहां से वाटर टू एयर जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं, वाटर, फॉर्मूले 1 से 2 जा रहे हैं तो ऊपर 1 है नीचे 2 है, वाटर से एयर जा रहे हैं तो ऊपर वाटर है नीचे क्या है, एयर है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर आपको कितना दिया हुआ है बेटा, 3/4 दिया। क्या पूछा हुआ आपको, वेलोसिटी इन वाटर आपको पूछी गई है, वेलोसिटी इन एयर कितनी है भाई, 3 × 10⁸। पहले बताओ बातें समझ आ गई सारी, समझ आ गई सबको, तो ये ऊपर ले जाएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, वेलोसिटी इन वाटर विल बी 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 × 10⁸, तो 9/4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आप आंसर दे सकते हैं। डिवाइड कर दो तो डिवाइड करके भी दे सकते, सही है। किसी का आया आंसर ये सारे क्वेश्चन अच्छे से आने चाहिए सबको, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है इनकी। चलो सब बच्चे मुझे प्रूव करके दिखाओ 1 and 2 इज इक्वल टू 1/2 1। चलो शाबाश, ये डेरिवेशन थी, ढूंढो कॉपी में होगी तुम्हारी कहीं और इसको प्रूव करके दिखाओ, शाबाश। हाँ जी चलो बेटा, इसको बस इसको कर लेते हैं, आप यहां से याद कर लेना। इस्प्रीत ध्यान दो बेटा, सभी बोर्ड पे ध्यान दें, समझ लो इसको करना कैसे है, ठीक है, काइंडली कंसंट्रेट। इस बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोला जाता है इसको, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। होता क्या है, ध्यान दो पहले, सभी बोर्ड पे ध्यान दो। ये जो एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको कराता हूं उनको नोट नहीं करते आप ढंग से। आप डायग्राम देखो कितनी गंदी बनाई हुई है इस्प्रीत ने, बहुत गलत है ये। इधर ध्यान दीजिए, मान लो बेटा ये हमारे पास ग्लास है और इधर से, या कोई डेंसर मीडियम है, ग्लास ना कहो डेंसर मीडियम कह दो, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, इधर से रे ऑफ लाइट आई, मान लो यहां पे रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी है v1 और वो टकरा के इधर चली गई, यहां वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, v2 हो जाएगी। यही अगर इसी डायग्राम को उल्टा कर दें कि रे ऑफ लाइट रोहन अंदर से बेटा बाहर की तरफ जा रही है, अंदर वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट v2, बाहर कितनी है v1, अंदर कितनी है वेलोसिटी, रौनक है ना, रौनक है, ठीक है, इधर वेलोसिटी कितनी है v2, ऊपर वेलोसिटी कितनी है v1। हाँ जी, अगर हम डेंसर मीडियम से रेयर में जाएंगे, इस मीडियम में वेलोसिटी v2 है, इस मीडियम में वेलोसिटी v1 है,
वेलोसिटी नहीं ना चेंज करनी, वेलोसिटी दोनों में वही रखनी है। यहां पे कम है वेलोसिटी, वैल्यू कितनी है उसकी v2, यहां वेलोसिटी कितनी है v1 ज्यादा वाली, वेलोसिटी तो इधर भी v1 ही रहेगी, मीडियम तो वही है ना, वेलोसिटी वही रहेगी, इसमें यही वाली वेलोसिटी रहेगी v2। हाँ ये कम है इससे, वो पता है, ठीक है समझ आ गई। या इसको v1 डैश और v2 डैश दे तो फिर वो फॉर्मूला नहीं बनेगा हमारा, फिर डिफरेंट आएगा आंसर। चलो अब पहले इधर इसकी बात करते हैं। इसमें हमारी रे 1 to 2 जा रही है ना, तो इस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा। ये किसके इक्वल आएगा, v1 ऊपर v2 नीचे। अब एक बार देख लो पहले सारे बच्चे, लेट दिस बी 1। ये डायग्राम की अगर बात की जाए तो यहां पे हमारी रे 2 से किस मीडियम में जा रही है, 1 में जा रही है, तो अब जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, दिस विल बी v2 ओवर v1। हाँ जी बताइए, सही है, सही है। अब इसको हम 2 कह देंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई 2 बाय 1, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो v, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से होगी, सॉरी n है यहां, 2n1 इंटू 1n2 इज इक्वल टू v2 ओवर v1 इंटू v1 ओवर v2। सही है भाई। अब v2 से v2 कट जाएगा, v1 से v1 कट जाएगा, 2n1 इंटू 1n2 की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो ये एक नीचे ले जाओ, तो 2n1 इज इक्वल टू 1 ओवर 1n2। ये मैंने आपको प्रूव करने को कहा था बच्चों। अब इसको डेरिवेशन को पहले लिखो, राइट डाउन, ये पहले लिखो प्रूव, आप बोर्ड से मत उतारो, आपको आता नहीं है, लिखो प्रूव, प्रूव, काट दो बेटा इसको, सारा काट दो, काट दो इसको, काट दो, दोबारा लिखो, सारा काट दो, अगला पेज लो, अगले पेज पे लिखो, हाँ सब काट के स्टार्टिंग से शुरू करो, लिखो प्रूव 1n2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2n1। लिख लिया, प्रूव 1n2 इज इक्वल टू 1 ओवर 2n1। अब नीचे लिखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखो, कंसीडर a ray of light moving from medium 1 to medium 2, medium 1 to medium 2 as shown below, as shown below, as shown below। अब ये डायग्राम बना लो, ये वाली पूरी डायग्राम बना लो जल्दी से, साफ सुथरी बनाना बेटा, गंदी सी मत बनाना, ठीक ठाक बना लो ये वाली डायग्राम, बस और लिखना कुछ नहीं, बस ये डायग्राम बना लो। बना ली, या जगह छोड़ दो फिर बना लेना, जगह छोड़ दो इस डायग्राम की अगर नहीं, ठीक है बना ली। चलो लिखो इसके साथ, इसके इस डायग्राम की जगह छोड़ के नीचे लिखो इसके नीचे, द वेलोसिटी ऑफ लाइट, स्प्रीत, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v1, in medium 1 is v1 and velocity of light in medium 2 is v2। ठीक है जी, लिख लिया। पहले मीडियम में कितनी वेलोसिटी v1, दूसरे मीडियम में कितनी वेलोसिटी v2। सीधा लिखो देयरफॉर का साइन डालना है, देयरफॉर, हाँ जी देयरफॉर, ये वाला फॉर्मूला लिख लो, इक्वेशन 1 लिख लो, ये वाला फॉर्मूला और इक्वेशन 1, ये पूरा फॉर्मूला लिख लो। फिर से लिखो दोबारा, नीचे फिर से लिखो, नीचे लिखो, नाउ कंसीडर
Now consider the ray of light is moving from medium 2 to medium 1. Now consider the ray of light is moving from medium 2 to medium 1. रौनक, ये वाली डायग्राम आएगी बेटा, जगह छोड़ दो इस डायग्राम की, उसके नीचे लिखो, ये डायग्राम बनेगी, उसके नीचे लिखो देयरफॉर, देयरफॉर का सिंबल, देयरफॉर ये सारा ये इक्वेशन लिख लो। ओके, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, उसके बाद ये सारा उतार मल्टीप्लाई 2/1, फिर ये सारा उतार के यहां तक हो गया। समझ आ गई सबको? ठीक है, ये डायग्राम इसमें जगह छोड़ी है ना, वहां पे ड्रॉ कर लो बेटा। उसके बाद ये दोनों को लिखने के बाद बस मल्टीप्लाई 2/1, फिर ये सारा लिख देना नीचे। चलो शाबाश, नोट करो। हाँ जी बच्चों, देखो यहां पे मैंने दो डायग्राम ड्रॉ किए हैं बेटा। आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ अ डायग्राम एक्सप्लेनिंग व्हाई अ स्टिक इमर्ज्ड इन वाटर लुक्स बेंड। क्वेश्चन आपको आएगा, मैं लिखवाता हूं आपको थोड़ी देर में, पहले समझ लो क्वेश्चन को। कि आपको ये क्वेश्चन पेपर में आएगा कि जब हम पानी में, ये पानी है, एक स्टिक को डाल देते हैं पानी में, तो वो स्टिक का जो पोर्शन है वो आधा बेंड क्यों दिखता है, ऐसे ऐसे दिखता है, आधा ऊपर क्यों दिखता है वो ध्यान दो। ये मैंने एक पॉइंट लिया है स्टिक के ऊपर, बिल्कुल एंड वाला पॉइंट, इसमें से मैं दो रेज बाहर भेज रहा हूं। दो रेज, हमेशा रेज ऑब्जेक्ट में से निकलती हैं बेटा, आईज में रे एंटर करती हैं, ऑब्जेक्ट में से निकलती हैं। तो ये दो रेज निकल रही हैं। अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, ये डेंसर मीडियम है बच्चों, और ये कौन सा मीडियम है, रेयरर मीडियम। ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। हम डेंसर से रेयरर की तरफ जा रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं, डेंसर से रेयरर की तरफ। अब डेंसर से रेयरर जाएंगे तो रेज विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। देखो यहां से रे आई, ये अवे बेंड कर गई, यहां से रे आई, ये अवे बेंड कर गई, अवे बेंड करके हमारी आई में जब एंटर करी, हमारी आईज को बेटा इन रेज को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा पीछे। हमें लगेगा ये वाला पॉइंट, यहां से नहीं रे आ रही, हमें लगेगा ये वाला पॉइंट कहां है, यहां है। इसी तरह ये वाला पॉइंट हमें यहां लगेगा, ये वाला पॉइंट यहां लगेगा, ये वाला पॉइंट यहां लगेगा, ये वाला पॉइंट यहां, ये वाला यहां, ऐसे हमें सारे पॉइंट ऊपर को लगेंगे थोड़े से। इसलिए हमें ये ऐसे लगेगा कि हमारी जो इमेज है, जो हमने स्टिक डाली है, वो क्या हो चुकी है, अंदर बेंड हो चुकी है। दिस फिनोमिना इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं इसको, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण हो रहा है। कई बार क्वेश्चन 1 नंबर का आ जाता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टिक इनसाइड द वाटर, द आंसर इज दिस इज बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, समझ आ गई ये डायग्राम। ये डायग्राम ट्राई करनी है बनाने के लिए, खुद ट्राई करना है एक बार बनाने की। ठीक है, अब इधर आ जाओ। यहां पे ना हमारी आंख थोड़ा सा नीचे की तरफ है, और हमें ये कॉइन है, पानी के अंदर नहीं है, हवा में रखा हुआ है कॉइन। हमें देखो रेज जो है हमारी आईज में नहीं जा रही, तो हमें ये कॉइन जो है वो दिख नहीं रहा है। अब मैं क्या करता हूं, इस कंटेनर में क्या डाल देता हूं, मैं इस कंटेनर में पानी डाल देता हूं। बेटा ये देखो पानी डाल दिया मैंने इस कंटेनर में। जैसे मैंने पानी डाला तो यहां से जो रेज बाहर आ रही थी, बाहर की तरफ आ रही थी, जैसे इंटरफेस पे पहुंची, मतलब वाटर और एयर की जो लेयर है उस पे पहुंची, तो पहुंचने के बाद हाँ रे बेसिकली डेंसर टू रेयर जा रही थी, तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसे अवे होंगी ये रे, मुड़ गई, बेंड होने के बाद हमारी आईज में जैसे हम इसको स्टैंड करेंगे तो ये हमें ऐसे लगेगा कि हमारा जो कॉइन का ये वाला कॉइन है, ये हमें कहां दिख रहा है, ऊपर को दिख रहा है। ऊपर को दिखने लग जाएगा, हमें ये कॉइन दिखने विजिबल हो जाएगा, और कॉइन ये ऊपर को उठ गया। इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। क्या बोलते हैं इसको, रियल डेप्थ। ये इतने हमें तो ये लगेगा ना कि उठ गया, हमारा तला पूरे का पूरा तला यहां दिखेगा हमें, तो ये हमें लगती है एपरेंट डेप्थ। हमें लगेगा इतनी डेप्थ है इसकी, जबकि एक्चुअली कितनी डेप्थ है इसकी,
इतनी डेप्थ। ये है रियल डेप्थ, इतना कितना है एपरेंट डेप्थ, ये पता होना चाहिए आपको। और इतना ऊपर उठ गया ना आप, ये वाला पोर्शन ऊपर चले गए, इतना पोर्शन, इसको बोलते हैं शिफ्ट। क्या बोलते हैं? तो ये क्या चीज है, यहां से लेके यहां तक क्या है, ये रियल डेप्थ, और यहां से लेके यहां तक ये कितना है, दिस इज, ये एपरेंट डेप्थ है। इसको कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं। और ये अगर इतना देखें यहां से लेके यहां तक, ये चीज, दिस इज शिफ्ट, उठ गया है जितना, ठीक है। पानी का तला यहां से हमें ऊपर को उठाई दे, ऊपर को उठा हुआ दिखता है हमें ये, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए कॉइन वाली, ये डायग्राम भी आपको आनी चाहिए स्टिक वाली। दोनों का कॉज क्या है, कॉज एक ही है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको, इसकी प्रैक्टिस करो अभी बैठ के, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करो, चलो सब बच्चे।